माय नेम इज़ माहीन अनवरी एंड आई एम योर हमदर्द। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, मैं यहाँ कम्युनिकेशन कोच और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन के नहीं आई। मैं यहाँ पे आप लोगों की हमदर्द बन के आई। वो हमदर्द जो आपकी पेन समझता है। लोग नहीं समझ रहे होंगे, आपके समझाने पे नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों की वो प्रॉब्लम्स को समझने आई हूँ और उन प्रॉब्लम्स को ओन करने आई हूँ। मुझे पता है आप अकेला महसूस कर रहे हैं, मुझे पता है आपने हर चीज़ करी, आपने हर कोशिश करी, लेकिन वो लोनलीनेस और इमोशनल लोनलीनेस खत्म ही नहीं हो रही। आपके पास फैमिली भी है, कहने को आपके पास काम भी है, कहने को आपके पास दोस्त भी है, कहने को आपके पास कलीग्स भी, कहने को आपके पास पूरी दुनिया है, लेकिन एक ऐसी फीलिंग है जिसको समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा अकेलापन है जो खत्म ही नहीं हो रहा। कभी डर लगता है लोग जज करेंगे, कभी डर लगता है लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे या शायद मुझे पागल ही कहेंगे, लेकिन वो जो एक फीलिंग है वो फीलिंग में बनता जा रहा है। मैं पहले लोनलीनेस फील करता था, अब मैं लोनली होता जा रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ होती हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम अक्सर जल्दबाजी में कह देते हैं तुम गलत फील कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक्चुअली जो आप फील कर रहे होते हो वो ही सच होता है। सबसे पहले फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करते होंगे या आपको सुनते ही नहीं होंगे, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को सुनने आई हूँ, मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ, मैं आपको यहाँ जज करने नहीं आई हूँ। ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर इमोशंस को सुना जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी। हमें कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, फिर हम कोई और बन जाते हैं और हम प्रिटेंड करने लग जाते हैं। जब कोई आपसे आके पूछता है आर यू ओके, दिल आपका कह रहा होता है नो आई एम नॉट ओके, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए हम कह देते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक सब ठीक, लेकिन अंदर से पता होता है कुछ ठीक नहीं है, अकेलापन है। और वो अकेलापन आपके साथ, लोनलीनेस ऐसी होती है, वो आपके साथ दीमक की तरह जुड़ जाती है। वो आपको छोड़ती नहीं है, फिर वो आपको अंदर से खा जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ वो दीमक जुड़ गई है, वो तन्हाई जुड़ गई है। फिर आप चूज करते हो, फिर आप एक्सेप्ट करते हो, फिर आप कहते हो यही जिंदगी है। हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारी तन्हाई कोई इंसान कर सकता है। अकेलापन महसूस करते हो, कोई पार्टनर की क्रेविंग होती है, लेकिन फिर जब वो भी आपकी जिंदगी में आ जाता है फिर भी अकेलापन होता है, फिर भी तन्हाई होती है। वो तन्हाई जो आपकी तन्हाई होती है, जो जिनके पास हमारे बहुत सीक्रेट्स होते हैं, कभी कभी वो भी नहीं समझ पाते। कभी वो पार्टनर जो सारी जिंदगी आपके साथ गुजारने के दावे करता हो और कभी कभी वो भी ना समझे, फिर आप कहाँ जाए। चीजें आपके अंदर चल रही हैं, इतनी सारी चीजें आपके अंदर चल रही हैं, इतने सारे इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, लेकिन आपको यह लगता है कि मैं किससे बात करूँ। मैं अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, वो बिजनेस है, वो मुझसे पैसे लेगा, सेशंस के सेशंस देगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर अपनों से किसी से बात करूंगा तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो हमारे मन हजरात हैं, उनको तो इमोशंस दिखाना अलाउड ही नहीं है, वो नहीं दिखा सकते इमोशंस। उनके कमजोर मर्द तो किसी को भी पसंद नहीं है। तो औरत है जो इस फेज से गुजर रही है, वो ये सारी जिंदगी सुन सुन के थक गई है, ओवर ड्रामेटिक, ओवर सेंसिटिव, लेकिन इससे बढ़कर हम एक इंसान है और हमारी ये फीलिंग्स। सबसे बड़ी एग्जाम्पल थी वो मेरा की इमोशनल लोनलीनेस, जो वो करना चाहती थी, उसके माँ बाप ने नहीं करने दिया। जो वो बनना चाहती थी, उसके भाई ने उसको नहीं बनने दिया। 8-9 महीने से उसकी लाश कमरे में पड़ी रही, डेड बॉडी पड़ी रही, कोई एक दोस्त नहीं आया, कोई एक रिश्ता नहीं आया, कोई एक इंसान नहीं आया। फिर अब मुझे देखो कि अगर आप एक दिन के लिए गायब हो जाओ, 2 दिन के लिए गायब हो जाओ, आपको पूछने के लिए कौन आएगा? कोई आएगा? कोई ऐसा दोस्त आएगा जो परेशान होगा, यार ये कहाँ पे है, आज नहीं आया। और मेरा असगर एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। वो नहीं बोल पाई, वो नहीं पाई, वो अकेलेपन ने ही मुश्किल काट रही थी हमें, जो अकेलेपन का शिकार है और अपनों से दूर हो गए हैं, क्योंकि आपको सुनने वाला कोई नहीं। मैं हूँ आप लोगों को सुनने के लिए, मैं हूँ आप लोगों की इमोशंस को समझने के लिए। अकेलापन लग रहा है, मुझे पता है आप गलत फील नहीं कर रहे हो, कि अंदर से वो इमोशंस निकाल दो एंड जस्ट टॉक टू मी, मुझसे बात करो। बस कोई ऐसा विजन तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए जो तुम्हारे इस अकेलेपन को दूर कर दे। वो तुम्हें ढूंढना है, वो तुम्हें कैसे ढूंढना है वो सिर्फ तुम ढूंढ सकते हो, क्योंकि तुम इस चीज से डील करो। तुम्हें तन्हाई महसूस होगी, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, झूठी नहीं है, ये फीलिंग्स गलत नहीं है, जो तुम महसूस कर रहे हो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। अपना नजरिया बदलो।